अब ये इतना पक्का हो गया है कि जिस तरह मर्जी हिलाएं ये अब नहीं खुलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना मजबूत हो गया है। चले मैं आपको पहले ये चेक करवाता हूँ कि ये कितना लूज़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। ये थर्मोस्टेट का जो पेज था बिल्कुल फ्री है। अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल नीचे इसकी चूड़ी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मैं आपको अलग से पेज भी लगा के चेक करवाता हूँ। ये पेज हाथ के साथ ऐसे ही जा रहा है जैसे अंदर चूड़ी बिल्कुल है भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3/16 -24 लिखा हुआ है। तो इसको हम अपनी ज़बान में मूस कहते हैं। तो ऊपर इंग्लिश में भी इसका नाम लिखा हुआ था, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस डब्बी में ये 3 होते हैं, ये एक अलग भी मिल जाता है। तो इस तरह का जो है इसके साथ आपने प्लास के साथ इसको जब टाइट करेंगे तो ये अंदर जो है ना चूड़ी बन जाएगी। तो अभी मैं आपको पेज भी दिखाता हूँ किस साइज़ का पेज इसको लगाना है और जो थर्मोस्टेट है उसको कैसे फिट करना है। उसको भी 1-2 तरीके हैं फिट करने के। आगे चल के मैं 1-2 और टिप्स भी आपको दूंगा कि इसके अलावा भी इसको आप कैसे पक्का कर सकते हैं पेज को। तो ये मैं इस मूस के साथ इसको प्लास के साथ इसको टाइट करूँगा जिस तरह हम काबला टाइट करते हैं। तो ये अंदर जो है चूड़ी बनाता जाएगा। तो जहाँ तक इसकी चूड़ी है उतनी ही बनानी है, ड्रिल के साथ सुराख वगैरह इधर नहीं करना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टाइट हो रहा है। तो पहले एक मैंने लगाया है वो थोड़ा बारीक साइज़ होता है और इस डब्बी में 3 किस्म के होते हैं। तो ये अब इसका बूरा देखा है आपने, अंदर से बूरा निकला है। तो अंदर इसकी चूड़ी बन गई है। ये मैं पेज लगा के आपको दिखा रहा हूँ। बस इसको फिट करते वक्त आपने एहतियात करनी है कि फिट किस तरह करना है। ऊपर ये जितना पेज टाइट होगा इतनी इसकी चूड़ियाँ अंदर बन चुकी हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अब पेज जो है थोड़ा ओवर साइज़ का है। अब मैं आपको इसका फिट करने का जो तरीक़ाकार है वो बताता हूँ। तो इसके अंदर जो है पेज जो है नहीं जाता अंदर। ये जो इसका थर्मोस्टेट है जो ये बहुत सख्त होता है। ये ड्रिल के साथ भी इसका सुराख नहीं हो सकता। आप इस तरह मुख्तलिफ की गुटका ढूंढ लें जिसमें का सुराख थोड़ा खुला हो और ये पेज आराम के साथ चला जाए अंदर। या टेस्टर के साथ थोड़ा सा इसको आपने घुमाना है दोनों साइडों पे। तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इस साइज़ में थोड़ा नॉर्मली फ़र्क होता है। तो ये वो पेज है जो अक्सर वॉशिंग मशीन, मोटर, पंखे के टापों में लगा होता है। जो वॉशिंग मशीन या कोई भी मोटर हो उसके जो पीछे परों वाला टापा होता है उस पर लगा होता है। तो ये वो पेच है उस साइज़ का। तो इधर आपने ये देखना है कि इतना बड़ा हुआ हो आगे, और ये जो इसकी ऊपर इसका सर है या ये इतना डाउन हो कि इसके अंदर आ जाए। ये इधर गैरली सी बनी होती है, प्लास्टिक जो होता है ना, तो ये कि अगर दरमियान में आ जाएगा, लूज़ नहीं होगा तो इसको तोड़ देगा। और दूसरा ये है जो कुछ इस तरह करते हैं कि पीछे से इसको सुराख करके थोड़ा पेज ग्राउंड करके भी आप इसको लगा सकते हैं। ऊपर फिर नट आपको टाइट करना पड़ेगा। तो इससे ये भी एक तरीका है। और आगे चलकर भी मैं एक और भी आपको तरीका बताता हूँ कि वो कैसा तरीका होगा। तो ये मैं आपको फिट करके दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर मैंने जो वाशल है वाशल रखनी है ताकि ये ऊपर जो प्रेस हो नीचे इसका डाउन ना हो। और दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर आप सिल्वर जो है पिघला के डाल के इसी साइज़ का सुराख करवा के आप चूड़ी बनवा सकते हैं। तो अगर प्लास्टिक होता है ये असल में इस प्लेट ने गर्म होना होता है। अगर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक पिघला के आप चूड़ी बना सकते हैं, लेकिन इस प्लेट में गर्म होना है तो ये तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरह की ये मेरे पास एक पतरी पड़ी थी उसमें सुराख था। तो ये जो सुराख के अंदर से मैं पेच इसको लगाऊंगा ताकि ये जो प्लास्टिक का गुटका बना हुआ है इसके ऊपर हमारी वाशल आ जाएगी। फिर हम जितना मर्जी इसको टाइट करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। अगर ये वाशल नहीं रखेंगे तो अंदर इसके पेज टूट सकता है, या हम पेज को ऊपर रगड़ के ऐसा इतना कम कर लें कि ऐसे गैलरी के अंदर आराम से चला जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।